दोपहर को कलेक्टर साहब और उनके मुलाजिमों का काफिला आया था। शाम तक जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि गांव और आसपास के खेत खलिहान, बाग बगीचे सब शहर विकास दफ्तर के अधीन हो जाएंगे। सभी लोग को बेदखल कर दिया जाएगा। लकी को अच्छी तरह याद है कि शाम को पंचायत बैठी थी। शोर शराबा और नारेबाजी हुई। सवाल उठा कि अपनी पुश्तैनी जमीनें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। हम खेतिहर मजदूर हैं, गाय भैंस का धंधा है, यह छोड़कर हम क्या करेंगे। पंचायत में तय हुआ कि सब लोग विधायक जी के पास जाएंगे, उन्हें अपनी मुसीबतें बताएंगे, रोएंगे, वोट का वास्ता देंगे। इसके बाद मीटिंग पर मीटिंग हुई। बड़े जोर शोर के एक धुआंधार प्लान बनाया गया जो इस तरह था: जुलूस निकालेंगे, नारेबाजी करेंगे, जलसे करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, विधायक जी से फरियाद करेंगे, उन्हें खबरदार करेंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, सरकारी मुलाजिमों को गांव या उसके आसपास तक नहीं फटके देंगे, चुनाव धम्मे वोट नहीं डालेंगे। आखिर में सब गांव वाले बुलडोजर व ट्रकों के सामने लेट जाएंगे, नारे लगाएंगे, पहले हमें मार डालो फिर बुलडोजर चलाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब नोटिस आया तो कुछ ने लिया और बहुतों ने वापस कर दिया। नोटिस देने वाला मुलाजिम पुलिस के एक सिपाही को साथ लेकर आया था। वह सबको समझाता था, नोटिस ले लो, नहीं तो दरवाजे पर चिपका देंगे, लोगे तो अच्छा मुआवजा मिलेगा, नहीं तो सरकार जमीन मुफ्त में ले लेगी, ना घर के रहोगे और ना घाट के। आज लकी महसूस करता है कि मुलाजिम की कहीं बात में सच्चाई थी। अपने आप को जनता का सेवक कहने वाला सरपंच जी कन्नी काटने लगते थे। विधायक जी वोट लेकर फरार हो गए थे। लकी पढ़ा लिखा ना था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस कागज का हम क्या करेंगे? लकी पूछ बैठा। अपने पट्टे के कागज लेकर दफ्तर जाना, वहाँ तुम्हारी जमीन की कीमत आंकी जाएगी। उसके बाद सरकार अपना भाव निकालेगी और तुम्हें उसके मुताबिक ही भुगतान होगा। डाकिये ने समझाया कि 3 गांवों पर इसका असर पड़ता है, इतमतपुर, इस्माइलपुर और गाजीपुर। गांव वाले खेतों से ध्यान हटाकर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने लगे। उन्हें तमाम सवालों का दो टूक जवाब मिलता। फाइलें खुल रही है, जानते हो ना सरकारी कामकाज कैसे चलता है। चींटी की चाल दफ्तर के बाहर सरकारी काम में रुकावट न डाले कर नोटिस भी लगा दिया गया था। गांव वाले दफ्तर के बाहर से ही उल्टे पैर लौटा दिए जाने लगे थे। लोहे की सलाखों वाला फाटक ऐसे बंद कर दिया गया था मानो जेल हो। 6 महीने बीते। अचानक चारों दफ्तर ट्रैक्टर, ट्रक, बुलडोजर और टिड्डियों की तरह आदमी मरड़ाने लगे। खड़ी फसल, आम और अमरूद के बाग देखते ही देखते उजाड़ दिए गए। जहां हरियाली थी वहां पीली मिट्टी का सपाट मैदान हो गया था। गुस्साए गांव वालों ने पहले पैसा दो फिर जमीन लो, हम कहाँ जाएंगे, हाय हाय के नारे लगाए थे। नारेबाजी हुई, फिर पत्थरबाजी भी हुई थी। पुलिस आई, गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने जी भर कर लोगों की पिटाई की। मुकदमा चला तो अलग 25 आदमी को कसूरवार पाए गए। 6 से 6 महीने की सजा हुई। लकी भी उनमें से एक था। जब लकी घर लौटकर आया तब तक सब कुछ बदल चुका था। दरवाजे पर नोटिस
चिपका हुआ था। जहाँ उसका बगीचा था वहाँ इंदिरा आवास योजना का बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिसने गरीबी मिटाने का नारा लगाया था। उसके नाम पर कॉलोनी बन रही है। घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। आमदनी के नाम पर 4 भैंस व 2 गाय ही बची थी। लकी दिहाड़ी के लिए निकल पड़ा था। वह भी कभी मिलती और कभी नहीं। सोते सोते लकी चौंक कर उठ बैठता। वह टकटकी बंधे छत को ताकता रहता। यह मकान भी खाली करना था। खुले आसमान की छत ही उसकी जिंदगी का अगला पड़ाव होगा। फिर दफ्तर के चक्कर लगाना लकी का रोज का काम हो गया था। दफ्तर के बरामदे में नोटिस पर भुगतान के लिए मिले। दूसरा नोटिस लग चुका था, इसलिए वह दफ्तर में घुस गया था। एक बाबू ने बताया, सरकार के पास पैसा नहीं है। दूसरा बाबू बोला, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। तीसरे ने कहा, फाइलें बन गई है। चौथे ने हंसकर कहा था, मैं ही सब करूँगा। पहले मेरी दराज में तो कुछ डालो। जितने मुंह उतनी ही बातें। लकी तो खुद ही खाने के लाले पड़े थे, फिर किसी को चाय पानी क्या कराता, उनकी जेब कैसे गरम करता। चपरासी भी बख्शिश के चक्कर में पड़े साहब से मिलाने के लिए टाल मटोल कर रहा था। 50 रुपए जेब में रखने के बाद ही उसने साहब के कमरे का दरवाजा खोला था। लकी साहब के पैरों में गिरकर रो पड़ा था। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था, साहब 3 साल हो गए हैं, एक पैसा भी नहीं मिला है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, घर में खाने के लाले पड़े हैं। साहब ने हमदर्दी दिखाई थी, वादा भी किया था, घर से बेदखल करने से पहले तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर भुगतान किया जाएगा। लकी इस तरह खुश होकर घर लौट था जैसे दुनिया ही जीत ली हो, लेकिन जल्दी ही भरम टूटा। 6 महीने बाद भी वह वादा ही रहा। पुलिस घरों में घुस घुस कर सामान बाहर फेंकने लगी। सरकारी हुक्म की तामील जो हो रही थी। लकी अपने घर वालों और जानवरों को लेकर अपने मौसेरे भाई के यहाँ कुकरेती जाकर बस गया। एक दिन लकी को लोगों ने बताया कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जनता का भला करने वाले कुछ लोगों ने वहां अर्जी लगाई थी। बात बात में लकी ने एक दिन अपने एक ग्राहक, जो एक दरोगा की बीवी थी, उसको अपनी कहानी सुना दी। दरोगा गायन को उस पर तरस आ गया। दरोगा जी ने कागज देखे, 2 से 3 अर्जियां लिखी। वह उसके साथ भी गए, जिससे दफ्तर के बाबुओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लकी की फाइलें दौड़ने लगी थी। 1 महीने में ही लकी के नाम के 3 चेक बने। एक 50,000, दूसरा 20,000 और तीसरा 30,000 का। ये तीनों चेक खेत, मकान और बगीचे के एवज में थे। पहला चेक मिलते ही लकी के दिन फिर गए। दरोगा जी उसके लिए भले इंसान साबित हुए थे। वह उन्हें दुआएं देता रहा और मुफ्त में दूध भी। बाकी चेक पाने के लिए दफ्तर के चक्कर काटना लकी का अब रोजाना का काम बन गया था। बहुत से बाबू व अफसर उसे अच्छी तरह पहचान गए थे। वह उन्हें पान, सिगरेट, गुटखा भी देता या कभी चाय भी पिलाता। बाबू लकी को खबर देते उसे बताया गया था कि पहले 8 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से मिलने वाले थे, अब शायद 10 रुपया वर्ग फुट के हिसाब से मिलेंगे। एक दिन दफ्तर में लकी को उसका पड़ोसी रामदीप मिल गया। बातचीत से उसे पता चला कि शायद कोर्ट जमीन के भाव बढ़कर 10 या 13 रुपए वर्ग फुट कर दे। रामदीप ने बताया, जानते हो लकी, सरकार हमसे 10 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से जमीन खरीद कर 100 या 150 रुपए
तक के भाव में बेच रही है। दूसरी किस्त का चेक कुछ ही दिनों में मिलने वाला था। आखिरी चेक तो कोर्ट के फैसले के बाद ही मिलेगा। लकी दुखी होकर सोचने लगा, सरकार 10 रुपया देकर 100 रुपये में बेच रही है। 1 फुट पर 90 रुपये का फायदा। महाजन को भी मात दे दी। क्या यही है? जनता का राज दरोगा साहब का तवल्दा हो गया था, लेकिन वह उसे एक समाज सेवक से मिलवा गए थे। अब बाबुओं के तेवर बदल गए। तुम उसके बूते पर बहुत कूदते थे, अब लेना ठेंगा। कुछ तो कहते। इतनी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे पास कलम है, ताकत है। उस समाज सेवक की कोशिशों के बावजूद दूसरी किस्त लेने के लिए 5,000 रुपये बाबुओं की जेब में डालने पड़े। और इतना ही समाज सेवक साहब को भी खर्चा पानी देना पड़ा। लकी दौड़ता रहा, कभी दफ्तर में तो कभी कोर्ट कचहरी में। उसने मकान बनवा लिया था। अब उसके पास 10 भैंस, 4 गाय, 2 बैल और 2 बीघा जमीन भी थी। जिंदगी में नई सुबह आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क लकी की सोच में आया था। वह जान गया था कि अनपढ़ होना मुसीबत की जड़ है। लकी के 4 में से 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। पहला 6ठी में, दूसरा 3री में और तीसरा बिटिया पहले दर्जे में। चौथा बेटा 3 साल का था। वह अगले साल उसका दाखिला कराएगा। वह खुद भी अपने बच्चों से पढ़ता था। कोर्ट और फैसला जल्दी ही आ गया। अदालत ने 13 रुपये वर्ग फुट का भाव लगाया था। साथ ही एक अधबना मकान लोगों से आधा पैसा लेकर देना था। 10 साल के इंतजार के बाद उसके और दूसरे गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान दिखी थी। कोर्ट में अर्जी लगाने वाली संस्था के वकीलों के हाथों में चेक थे और चेहरों पर गहरी मुस्कान। कुल 15% देना होगा। 6% वकीलों को, 5% बाबुओं व अफसरों को और 4% गैर सरकारी संस्था को। सभी भोले भाले लोग हैरान रह गए थे। सरपंच, नेता पार्टी, पंडा, वकील, ना सरकारी दफ्तर, क्या ये सभी दलाल हैं? मुर्दों को भी कफन खसोटने वाले। फर्क सिर्फ इतना है कि पंडे धर्म के नाम पर पूजा कराने, वकील कचहरी में फैसला कराने, नेता समाज सेवक लोगों का भला कराने, बापू दफ्तरों के काम कराने के पैसे लेते हैं। दलाली के भी अलग अलग नाम हैं, जैसे चढ़ावा, दक्षिणी, फीस, चंदा और चाय पानी। सभी का एक ही मकसद है, लोगों की जेब खाली कराना। लोगों में बातचीत हो रही थी। जलसे हुए बाद में कुल 10% पर आम राय हो गई। 10 साल बीत चुके थे, पर मुआवजे की किस्तें अभी भी अधूरी थी। चींटियों की चाल चल रही थी। सारी सरकारी कार्रवाई। जब तक सांस है, आस भी है। कभी ना कभी मुआवजा तो मिलेगा ही।